सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में एक पैराग्राफ आपको पढ़ाते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 13 है। अरेंज के बुक में ये 13वें नंबर पे पैराग्राफ है। तो उसमें एक शब्द आया है बावड़ी। बावड़ी तालाब, ये क्या होता है? बावड़ी का मतलब होता है ऐसा तालाब जिसमें उतरने के लिए सीढ़ी बने हो। क्या बने हो? हाँ, किनारे पे सीढ़ी बने हो तालाब तक उतरने के लिए, उसको बावड़ी कहेंगे। तालाब क्या होता है? जिसमें ये ना बना हो। जैसे आप देखते हो पोखरा है और सब बना हुआ है ना, वो तालाब होता है जिसमें सीढ़ी उतरने के लिए नहीं बना होता है। रिवाज, एक शब्द आया है रिवाज। रिवाज का मतलब होता है जो हमारे समाज में चल रहा हो, है कि नहीं? क्या क्या चल रहा है हमारे समाज में? जैसे हमारे यहाँ जब शादी होती है तो डीजे बजता है। अब रिवाज बन गया। बन गया कि नहीं? सब लोग अपने माता पिता को पैर छूते हो, ये क्या है? रिवाज है कि नहीं? तो बहुत सारे ऐसे टीचर से तुम लोग नमस्ते करते हो, ये भी एक रिवाज है जो चल रहा है। समझ में आया? तो बावड़ी और तालाब दोनों एक ही है, लेकिन बावड़ी में नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना होता है। अब तालाब का हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या? पर्यायवाची मतलब किस और नाम से वो जाना जाता है। समझ में आया? तो तालाब को हम सरोवर भी कह सकते हैं, पुष्कर भी कह सकते हैं, पोखरा और सर। सर हमको आप क्या बोलते हो? सर बोलते हो ना? तो देख लो, ये सर, सर माने तालाब। याद हो गया? जो तुम लोग सर सर कहते हो, सर माने क्या हो गया? तालाब। ताल भी कहते हैं। और सरसी, सर और सरसी। देखो, सर और सी जोड़ दो, सरसी हो गया। अभी भूलेगा नहीं, तालाब का जो पर्यायवाची है सर और सरसी, भूलेगा नहीं। तड़ाग, तड़ाग भी तालाब को कहते हैं। और पोखरा तो जान ही रहे हो। तो इसमें जो नया शब्द आया है सर और सरसी, यानी सरसी को मैडम मत समझ लेना। सर माने तालाब और सरसी माने ये भी तालाब होता है। उसके बाद एक शब्द है तड़ाग, पुष्कर। यही पूछा जाता है, पुष्कर और तड़ाग। ठीक, तो अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो 13वां पैराग्राफ है। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं। कितने साल पुराने पानी के स्रोत हैं? कई 100 साल पहले पानी के स्रोत हैं। जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेला का माहौल हो जाता है। बावड़ी उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना, यानी पानी से ही हमारी जिंदगी जुड़ी है। पानी अभी 2 घंटे ना मिले इस गर्मी के महीने में तो हालत खराब हो जाएगी। तो पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं। स्रोत क्या होता है? जहां वो चीज मिलती है, जहां वो चीज मिलती है। जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेला का माहौल लगता है कि तालाब भर गया, पानी की जरूरतें हमारी पूरी हो जाएंगी। बावड़ी क्या है? उत्तराखंड की दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का मजेदार रूप दिखाई देता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही जिंदगी जुड़ी है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं
इसके 5 प्रश्न। एक अनुच्छेद में कितने प्रश्न आते हैं? 5। तो देखिए पहला प्रश्न है, दुल्हन के बाद गैप दे दिया, ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। तो कहाँ जाके पूजा करती है? तो घर दिया है, मैदान दिया है, जंगल दिया, अहाते दिया है, तो कौन सा सही होगा? हाँ देखो दूसरा उसी में दूसरी, ये बावड़ी उत्तराखंड की दुल्हन ब्याह के बाद नए गांव में आई है, वह झरने तालाब के पास सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार दिखता है, दुल्हन घर में ही किसी नल के पास। तो ये सब मिल गया ना, दुल्हन घर में ही किसी नल के पास पूजा करती है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का समानार्थी है? तड़ाग, अभी हमने पर्यायवाची लिखाया, देखो मिल गया ना। तिमिर माने अंधेरा होता है, कलश माने कलश होता है, तरुवर माने पेड़ होता है, तो तड़ाग माने तालाब हो गया। आज भी कहीं कहीं पुराने पानी के स्रोत मौजूद हैं, तो यहाँ कौन सा सही होगा? सी विकल्प हमारा सही होगा। देखो पहली लाइन में दिया है कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, तो पानी के स्रोत आज भी कहीं कहीं पुराने पानी के स्रोत हैं, तो कई सौ वर्ष पुराने पानी के मौजूद हैं। पानी के स्रोत में शामिल नहीं है। मरुस्थल जहाँ गर्मी पड़ती है, बालू होता है, वहां पानी नहीं होता है, तो ये पानी के स्रोत में शामिल नहीं है। धारा, तालाब, बावड़ी ये सब शामिल है। अनुच्छेद के अनुसार बावड़ी उत्तराखंड की एक है। दुल्हन जाति खाई मरुभूमि, तो दुल्हन शब्द हमारा सही है। तो इस तरह से पैराग्राफ आएगा, 4 पैराग्राफ आएगा और 4 पंजे 20 सवाल हो जाता है। 40 तर्क शक्ति आएगी, 20 गणित आएंगे और 20 पैराग्राफ आएंगे। तो पैराग्राफ जितना अच्छा पढ़ोगे आपका 20 में 20 नंबर आना चाहिए। तर्क शक्ति में आप 40 में 40 ला सकते हो। मैथ सबसे ज्यादा टफ है, इसलिए मैथ ज्यादा पढ़ाते हैं, उसकी वीडियो भी थोड़ा लंबी होती है, तो मैथ पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो इसके बाद अगला आप 5 पैराग्राफ यानी 20 तक आप पढ़ के घर से आएंगे। अगला पैराग्राफ कल पढ़ाया जाएगा।